नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ है क्या? व्हाई इज द नेम एज जीरोथ लॉ? व्हाई नॉट इज 1 2 3? मतलब इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों पड़ा, 1 2 3 क्यों नहीं पढ़ सका? एप्लीकेशन ऑफ जीरोथ लॉ, कैसे हम इसको हमारी रियल लाइफ में यूज करते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन है जो जीरोथ लॉ के बेस पर काम करते हैं, कहाँ पर हम फील कर पाएंगे कि यहाँ पर हमारा जीरोथ लॉ यूज हो रहा है। तो जीरोथ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में इसके जो सवाल आते हैं बहुत घुमा फिरा कर आते हैं, जहाँ पर हमें जीरोथ लॉ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए, तभी हम उनके जवाब दे पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि व्हाट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इफ टू बॉडीज A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी C, मतलब A और B जो बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं बॉडी विद C, देन बॉडी A एंड B आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों बॉडीज का सेम टेम्परेचर है, तभी हम इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब अगर अलग अलग से A और B बॉडीज C बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो बॉडी A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ का डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से ही हम निकाल सकते हैं, सपोज A C और B में रिलेशनशिप है तो हम A और B में भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद आता है कि यार व्हाट्स द नेम ऑफ जीरोथ लॉ, भाई 1 2 3 क्यों नहीं पढ़ा? तो इसके पीछे भी एक बहुत ज्यादा हिस्ट्री है कि इसका जीरोथ लॉ ही क्यों पढ़ा। देखो, इन 1935 रॉल्फ एच फाउलर डिस्कवर्ड द टाइटल ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस साइंटिस्ट ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जन्म दिया। बेस्ड ऑन हिज स्टडी एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी मेजरेबल इन न्यूमेरिकल टर्म, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसको हम मेजरमेंट होना चाहिए, कोई न्यूमेरिक टर्म्स में उसको डिफाइन कर सके, मेजर कर सके। 1935 से पहले टेम्परेचर का कोई डेफिनेशन नहीं था। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे। फाउलर ने रियलाइज किया कि यार थर्मल इक्विलिब्रियम का जो फंडामेंटल है वो सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, मतलब बिफोर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट फर्स्ट लॉ को चेंज करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी हजारों बुक्स, लाखों बुक्स, इसलिए उनमें चेंज करना पॉसिबल नहीं था। तो इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पड़ गया। तो अब समझ में आया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे। उसके बाद में पता चला कि यार जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कोई एक लॉ है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद आता है कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस ऑफ जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नथिंग बट वी कैन मेजर एंड ईच एंड एवरी पॉइंट। यह एक प्रॉपर्टी है और टेम्परेचर को बताती है, विच इंडिकेट वेदर बॉडीज आर थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। थर्मल इक्विलिब्रियम नथिंग बट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि इफ टू बॉडीज आर सेम टेम्परेचर देन वी कैन से बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों का सेम टेम्परेचर है। तो अब देखो, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, कैसे पता चलेगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का फंडामेंटल कैसे काम कर रहा है? देखो, जैसे ही हम थर्मोमीटर को हमारी बॉडी से टच करते हैं, टच करने के बाद में कुछ देर तक थर्मोमीटर रीड करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद में एक बीप की साउंड आती है। मतलब द बीप साउंड इज इंडिकेट्स दैट बॉडी एंड थर्मोमीटर टेम्परेचर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वो फंडामेंटल काम करता है कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर वो इंडिकेट करता है कि यही मैक्सिमम टेम्परेचर है बॉडी का। सपोज हमारे एसी का जो रिमोट है उससे एसी का टेम्परेचर सेट करते हैं, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो कैसे एसी काम करता है? एसी रूम टेम्परेचर को 25 मेंटेन करता है, उसको इंडिकेट करता है एसी को कि हाँ भाई रूम टेम्परेचर 25 हो चुका है। दोनों टेम्परेचर एसी का और रूम टेम्परेचर दो बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन एसी का कंप्रेसर ऑफ होगा, मतलब एसी काम करना बंद करेगा। तो मेंटेन करने का टारगेट है। इसी थर्मल इक्विलिब्रियम का यूज होता है एसीज में, फ्रिज में, इन सभी डिवाइसेज में, टेम्परेचर सेटिंग पॉइंट्स में थर्मल इक्विलिब्रियम का यूज होता है, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल कर आता है। तो हमने इस वीडियो में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ा कि जीरोथ लॉ की डेफिनेशन क्या है। जब दो बॉडीज ए और बी अलग अलग से तीसरी बॉडी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो
तो आपस में ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। यही डेफिनेशन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है। दूसरी सेकंड चीज आती है कि इसका जीरोथ लॉ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब फाउलर ने इसका जन्म दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, उससे पहले ही थर्मोडायनामिक्स के 1 2 3 तीनों लॉ डिस्कवर्ड हो चुके थे, उन पर ऑलरेडी बुक्स पब्लिश हो चुकी थी, तो नाम चेंज करना इजी नहीं रहा और इसी वजह से इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नाम पड़ा। थर्ड आता है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहीं भी जहां पर हम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम को मेजर करते हैं, मतलब देखते हैं कि दो बॉडीज में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर सेटिंग, हमारे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर सेटिंग और बहुत सी जगह हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वहाँ पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम में आता है। तो मुझे लगता है दोस्तों हम जीरोथ लॉ को अच्छी तरह से समझ पाए। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस ना बहुत तोड़ मरोड़ का पेश करे जाते हैं और उनकी वजह से हम कन्फ्यूजन में हो जाता है यार कौन सा लॉ काम कर रहा है। तो उसके क्वेश्चंस भी हम कई जगह देखेंगे जो आपको इंटरव्यूज में और आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट में समझने में काम आएंगे। मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, बहुत से फंडामेंटल, बहुत सी मोटिवेशनल वीडियो, बहुत से करियर गाइड आपको वहाँ पर पड़े मिलेंगे।